पीयूष। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ को, और वो भी ट्रिक्स के साथ। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है, और इवन मेरे साथ भी पहले होता था कि मैं शॉर्टकट कीज़ को मैं याद करता था, लेकिन लगातार याद नहीं रख सकते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन आज हम इन्हें शॉर्टकट कीज़ को विद द ट्रिक्स सीखेंगे। आज हम लोग 10 से ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ को कवर करेंगे, और आगे की शॉर्टकट कीज़ के लिए भी वीडियो आती रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना है ही, क्योंकि फैमिली अभी छोटी है, इसको ग्रो करना है। तो चलिए हम लोग अब सेशन को शुरू कर लेते हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग एक्चुअल में MS एक्सेल के बारे में जो भी शॉर्टकट कीज़ हैं उसको एक बार देखते हैं, और विद द ट्रिक्स देखेंगे, जिससे आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ Ctrl+1, ये जो शॉर्टकट कीज़ है, ये वाली जो शॉर्टकट की है, वो आपका करेगी क्या, वो सेल के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए, टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब आप ऐसे याद रख लीजिए, क्योंकि सबसे पहली न्यूमेरिक की है Ctrl+1। तो एक्सेल में सबसे पहले अगर आपको कुछ दिखता है तो वो सेल्स दिखती हैं, और आपको अगर उन सेल्स का फॉर्मेट चेंज करना है तो Ctrl+1 हम लोग दबाएंगे। अभी जब ये सारी की सारी ये लिख दूंगा, फिर आपको वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ट्रिक इसमें कैसे बन रही है। फिर आता है Ctrl+2, ये है टू बोल्ड all cells, to bold all cells of highlighted section। फिर उसके बाद हमारी जो तीसरी शॉर्टकट की है वो Ctrl+3 to italic all cells of highlighted section। ठीक है, उसके बाद Ctrl+4 देख लीजिए, और Ctrl+5 देख लीजिए। ये 5 शॉर्टकट की आपको एक ही बार में याद हो जाएंगी। देखिए, इसमें भी टू अंडरलाइन ऑल सेल्स, और ये पूरा सेम है, ऑल सेल्स ऑफ हाईलाइटेड सेक्शन। ये है टू स्ट्राइक थ्रू, ये गड़बड़ हो गया। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं दोबारा से। Ctrl+5 की हम लोग बात कर रहे थे। Ctrl+5 टू स्ट्राइक थ्रू ऑफ ऑल सेल्स ऑफ highlighted सेक्शन। ओके, तो हम लोगों ने देखिए नॉर्मली पढ़ा क्या है। Ctrl+1, सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू इसको याद कराने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर हम लोग एक्सेल को खोलते हैं, तो सबसे पहले जैसे ही हमने एक्सेल को ओपन किया, हमने अपनी वर्कशीट जैसे ही वर्कबुक ओपन की, तो सबसे पहले हमें एकदम से दिखाई देता है वो सेल्स हमें दिखाई देती हैं। वो लगातार आपको इस तरह से दिखता होगा ये। तो अगर आपको फॉर्मेट अगर चेंज करना है, आपको तुरंत सेल्स दिखाई देंगी। तो जैसे ही आपको अगर फॉर्मेट आपको चेंज करना है सेल्स का, तो ये जो चीज़ आपको सबसे पहले दिखाई देगी, तो वो क्या हो गया हमारा 1। पहले नंबर पे मुझे सेल्स दिखाई दी। फिर दूसरी चीज़ क्या है, अब आपने सेल्स के अंदर लिखना शुरू किया। तो हम लोग जब लिखते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम लोग उन्हें क्या क्या कर सकते हैं, हम उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने बोल्ड किया, फिर मैंने उसे इटैलिक किया, बोल्ड इटैलिक। उसके बाद क्या आता है अंडरलाइन,
फिर लास्ट में आ जाता है हमारा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब हो गया, जैसे मैंने पीयूष को लिखा PIYUSH और उसके बाद ऐसे लाइन जो कर देते हैं वो हो गया स्ट्राइक थ्रू। अब आपको देखिए इकट्ठे 5 शॉर्टकट कीज एक साथ याद हो जाएंगे। पहले नंबर पे आपने एक्सेल खोला, आपको क्या दिखाई दिया, सेल्स, और आपको सेल्स का करना है फॉर्मेट चेंज। तो सबसे पहले नंबर पे जो दिखा तो Ctrl+1। अब आपको सेल्स दिखी, अब सेल्स अगर आपको दिख गई तो आप उसमें कुछ लिखेंगे भी। तो जैसे ही आपने उसे लिखा तो अब लिखी हुई चीज़ को आप क्या क्या कर सकते हैं, आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, तो हमारा दूसरा काम हो गया बोल्ड करने का। आप उसको इटैलिक कर सकते हैं, तो Ctrl+2 से बोल्ड हो जाएगा, Ctrl+3 से इटैलिक हो जाएगा। आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और आप उसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे 5 शॉर्टकट कीज़ एक ही बार में, कि जैसे ही आपने एक्सेल को ओपन किया तो आपको ये 5 शॉर्टकट कीज़ तुरंत ही आपको दिख जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इससे आगे की शॉर्टकट कीज़ की। अब हमारी जो इससे आगे की शॉर्टकट कीज़ हैं वो हैं, हम लोग Ctrl+5 तक पढ़ चुके हैं, Ctrl+6 छोड़ दीजिए, Ctrl+7 पर आ जाइए। अब आपने सेल्स के अंदर लिखने का काम जो जो करते हैं वो हम कर चुके हैं। अब फिर से आप देखिए, अब आपको टॉप, मतलब आपने एक्सेल को खोले, अब आपको टॉप पे क्या दिखेगा, आपको दिखेगा टूल बार। तो अब उस टूल बार को मुझे हाइड करना है, या अगर मैंने उसको हाइड कर दिया या मुझे उसको शो कराना है तो मैं क्या करूँगा, मैं Ctrl+7 दबाऊँगा तो इससे मेरा हाइड हो जाएगा या शो हो जाएगा टूल बार। ओके, उसके बाद आपने टूल बार को भी हाइड कर दिया। फिर आप क्या कर सकते हैं, ज़रा सोच के बताइए। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप या तो किसी एक सेल को, आप सेल के अंदर रो को ऐड कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ हाइड करने की बात करेंगे क्योंकि जोड़ने के लिए अलग शॉर्टकट की होती है, हाइड रोज, और Ctrl+0 हाइड कॉलम्स। ठीक है, तो अब ये भी 3 शॉर्टकट कीज आप एक साथ याद कीजिए कि आपने एक्सेल में लिखने के बाद उसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू कर लिया था। उसके बाद आपने अपना काम, आपने सारी चीज़ों को मिटा दिया। फिर आपको ऊपर क्या दिखा, तुरंत आपको टूल बार दिखेगा। अब मुझे उस टूल बार को हाइड या शो करना है तो मेरी Ctrl+7 को दबाऊंगा, आप 6 को छोड़ दीजिए। फिर Ctrl+7 से मैंने हाइड या शो किया है टूल बार को, फिर मैंने 8 को छोड़ दिया। फिर मैं Ctrl+9 मैंने जैसे ही दबाया तो जो मेरी रोज़ थी, अब मेरी रोज़ का नंबर आ गया, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ चीज़ों को। सबसे ऊपर मुझे टूल बार दिखाई दिया, फिर उसके जब मैं नीचे आ गया तो मुझे रोज़ दिखाई देंगी। जब मैंने उन रोज़ को देखा तो मुझे उन्हें हाइड करने का मन कर गया कि बहुत सारी दिख रही थी, मैं इसमें से हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाइड करनी है अगर मुझे रोज़ को, तो फिर मैं Ctrl+9 दबाऊँगा और 9 के बाद 0 आएगा तो फिर Ctrl+0 हाइड करेगा कॉलम को, क्योंकि रोज़ के तुरंत बाद कॉलम, ये दोनों आपस में साथी। ठीक है, तो अब आपको पूरी अच्छे तरीके से ये 7 से 8, आई थिंक, हाँ 8 शॉर्टकट कीज़ आपको याद हो गई होंगी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो ये वाली हैं। ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछी गई हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके आगे दोबारा से अपनी शॉर्टकट कीज़ के पास चलते हैं जो हमारी बची हुई हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, फिर हमने देखा Ctrl+4 और Ctrl+5। अब ये एक्सेल की अगर शॉर्टकट कीज़ चल रही हैं तो जाहिर सी बात है आप सबसे पहले अपना एक्सेल खोलेंगे। जैसे ही आपने एक्सेल खोला, आपको सेल्स दिखाई दी तो मुझे फॉर्मेट चेंज करना है। फॉर्मेट चेंज किसका करेंगे, सेल्स का। जब हम रिवीजन करें तो थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। अब आपने जब सेल्स का फॉर्मेट चेंज कर दिया, अब आपने सेल के तुरंत बाद आप उसमें कुछ लिखना शुरू हुए, तो अब लिखी हुई चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, आप बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड के बाद आप उसको इटैलिक कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं।
और आप उसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। अब आपने उसमें लिख के उस इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं, तो फिर आपने दोबारा से हमारा काम क्या होगा, दोबारा से जो हमारा काम होगा वो अपनी एक्सेल को स्क्रीन को देखने का होगा। तो अगर आप स्क्रीन को देखेंगे तो आप टॉप से देखना शुरू करेंगे। टॉप पे मुझे क्या दिखाई देता है, टूल बार। तो शॉर्टकट की हो गई Ctrl+7 हाइड और शो टूल बार। Ctrl+9 रोज को हाइड करने के लिए और Ctrl+0 हाइड कॉलम्स। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार हम लोग उसका रिवीजन भी कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की पे, जो है विंडो की +M। अब आपको देखिए ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वो आपको दिख जाएगा। वे किस किस चीज़ों से मिलकर बना है वो देखते हैं। ये एक तो विंडो और M फॉर मिनिमाइज, विंडो मतलब विंडोज़। अब इन दोनों को अगर आप मिला लीजिए तो क्या हो जाएगा, विंडो को मिनिमाइज के लिए, विंडो को मिनिमाइज़ करने के लिए जो शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करेंगे वो ये वाली शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि विंडो की +M, मतलब M का मतलब हो गया मिनिमाइज़ और विंडोज़ की का मतलब हो गया विंडो। तो विंडो को मिनिमाइज़ करने का काम विंडो की +M हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल थी। अब हम लोग चलिए एक और ट्रिक देख लेते हैं। जो शॉर्टकट की है वो ये है Ctrl+Shift+ अब ये इस साइन को मैं बता नहीं पा रहा हूँ ये क्या होता है, मतलब मुझे इसको बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि जब भी हम कहीं भी शिफ्ट होंगे, मान लीजिए आप अपने घर से कहीं बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करंट टाइम के हिसाब से चीज़ों को करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप कहीं शिफ्ट होते हैं तो आपको वहाँ के टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो शिफ्ट का मतलब, अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको टाइम, और नॉर्मली अगर आप इस साइन को भी देखते हैं तो हम लोग अगर 10:20 अगर हो रहा है तो हम लोग कुछ इसी तरह से लिखते हैं। तो हमें क्या है, ये किसकी है, करंट टाइम के लिए। अगर आपको करंट टाइम इंसर्ट करना है तो आप जो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, आप Ctrl+Shift और ये वाला साइन, इसको आप यूज़ करेंगे। और ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, Ctrl+Shift। अगर आप कहीं भी शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। और ये जो साइन है वो हम लोग नॉर्मली जब भी हम अपना कोई टाइम लिखते हैं तो उसी में यूज़ करते हैं। तो ये जो मेरा हो गया वो करंट टाइम के लिए हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इससे अगली वाली ट्रिक देखते हैं। अगर आपने टाइम किया है तो आपको डेट भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको मतलब करंट डेट भी इंसर्ट करनी पड़ेगी। करंट डेट के लिए अब आपको कहीं शिफ्ट तो होना नहीं है, डेट की बात है तो Ctrl+ इसको शायद सेमी कॉलन बोलते हैं, ये वाला साइन आ जाएगा। अब इन दो चीज़ों को आप एक साथ याद रख सकते हैं कि वहाँ पे कंट्रोल, ये वाली जो शॉर्टकट की है वो किसके लिए है, इंसर्ट करंट डेट। और ये दोनों जुड़वा भाई बहन से मान लीजिए यहाँ पे ये वाला साइन होगा, उससे पहले शिफ्ट आएगा प्लस दिस। अब इन दोनों को आप एक साथ याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला तो याद रहेगा, ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये आपको दिखता है कि ये टाइम का ही है, ये करंट टाइम हो गया। और ये जो हमारा है वो इंसर्ट करंट डेट हो गया। तो हमने टोटल कुल मिला के 11 शॉर्टकट कीज़ की ट्रिक्स देख ली हैं। आई होप आपको ये शॉर्टकट कीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद हो गई होंगी और मेरे हिसाब से आप शायद इन्हें आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो
आज इस सेशन को यहीं पर रखते हैं और अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और भी अच्छी अच्छी शॉर्टकट कीज़ को लेकर आएंगे और भी अच्छी ट्रिक्स के साथ उनको याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें एक बार पढ़ने के बाद फिर हम उन्हें कभी भूलें नहीं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है शॉर्टकट कीज़ तो पूछी ही जाती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फैमिली को ग्रो करना है, आपकी अपनी फैमिली है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए। और आज का हमारा जो टारगेट है लाइक्स का, वो हमारा टारगेट है 20 लाइक्स, प्लस 20 लाइक्स। आपको ये टारगेट मुझे अचीव कराना है और हमारी फैमिली से लाइक कीजिए, हमारी फैमिली ग्रो कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। तो चलिए मिलेंगे अब अगले सेशन में, आपके लिए ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। तो मिलेंगे अगले सेशन में। गुड बाय।